नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई वैसे रिव्यू करने लायक कुछ खास आज के शो में था नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि विकास गुप्ता समझा रहे थे राखी सावंत को, जैसे कि वो हमेशा उनको समझाते हुए दिखाई देते ही हैं कि ये करना है, ये मत करो, ये ओवर हो रहा है। तो वैसा ही कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे थे कि राखी लिमिट क्रॉस मत करना, जो चीज जिसको अच्छी नहीं लग रही है उसके बारे में वो चीज को आगे मत बढ़ाओ और वो चीज मत बोलो। तो साथ ही उधर रुबीना को अभिनव समझा रहे थे कि रुबीना, तुम्हें एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है कि तुम्हारी गेम किस दिशा में जा रही है, तुम क्या कर रही हो, कैसी दिख रही हो, ये समझाने की तुम्हें कोशिश की गई है। और साथ में निकी तंबोली जो जब भी बोली उसमें बदतमीजी ही बदतमीजी घोली, तो उनको जो डांट पड़ी है इस बार कहीं ना कहीं उसका कुछ असर दिखता है कि हो रहा है। और जो एक दो तीन बार पहले 3 वीकेंड का वार पे निकी तंबोली को जो भी डांटा गया, एक बार उनकी वजह से सलमान अंदर गए, राखी का बेड बनाया, लेकिन कुछ खास फर्क उनको नहीं पड़ा। लेकिन इस बार जो बोला गया, जो डांट पड़ी है, उससे दिख रहा है जिस तरह वो रो रही थी और रुबीना और अभिनव उनको मनाने के लिए गए, रुबीना ने उनको मनाया तो निकी तंबोली वहां पे कहती ये देखी गई, देखी तो नहीं गई, सुनाई दिया हमें सिर्फ, क्योंकि वो वॉशरूम एरिया के अंदर थी। तो वहां पे वो रुबीना से कह रही थी कि मेरी वजह से तुम भी अपना गेम खराब मत करो, हम यहाँ नहीं घर के बाहर बात कर लेंगे, वहां मिल लेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे मेरी वजह से गेम खराब मत करो, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनना पड़ रहा है। और वो दहाड़े मार मार के वहां पर रो रही थी। तो कुछ ना कुछ लगता है मुझे असर दिखाई दिया है, जैसे सलमान ने कहा था कि एक बार, दो बार, 3 बार, अब बार बार, तो भाड़ में जाओ निकी, तुमसे बात क्या ही करूं, और जिस तरह तुम बोलती हो मैं ऐसी ही हूं, तो इस ऐसी को बाहर काम कौन देगा। क्योंकि जब लोग देखेंगे कि आप ऐसे लड़ाइयां करती हो, बदतमीजियां करती हो, तो आप कह रही हो कि आप ऐसी ही हो, मतलब आपकी ये रियलिटी है, आप गेम के लिए ये सब नहीं कर रही हो, आप रियल लाइफ में भी ऐसी हो, तो फिर ऐसी ऐसी को काम कौन देगा। तो ये चीज वहां पे सलमान खान ने समझाने की उनको कोशिश की, एक बार नहीं बहुत बार की, लेकिन अब शायद कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्योंकि निकी बहुत बड़बोली किस्म की है, बहुत बड़बोला होना अच्छा है लेकिन बदतमीज होना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज वहां पे समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद भाई सलमान खान की एंट्री होती है अपनी चाट की प्लेट के साथ, और एक चाट का ठेला घर वालों को अंदर भिजवाया जाता है टास्क के लिए। तो चाट के बहाने भाई जो जो भड़ास घर वालों ने निकाली है, ये तो खट्टा, ये तो कड़वा, ये तो ये वो सो, तो वो उन्होंने जो भी अंदर थी भड़ास दिल में, तो वो चाट के बहाने निकाली है और भर भर के चाट एक दूसरे को खिलाई है। लेकिन ये देखने वाली चीज थी कि बिग बॉस किस तरह एक माचिस लगाते, एक तीली लगाते हैं, क्योंकि जिसकी ऑलरेडी घर में कुछ ना कुछ मुद्दे हैं उनको ही आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले रुबीना को चाट बनानी थी राखी के लिए, तो उनका बिल्कुल एक फ्रेश न्यू ताजा ताजा मुद्दा घर में है। तो और राखी को चाट बनानी थी रुबीना के लिए, तो उनका मतलब पूरे वो अपनी भड़ास बाहर निकाल रही थी। तो बिग बॉस इस तरह भड़काते हैं कि जो ऑलरेडी घर में लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे की कहासुनी हो रही है, उसमें थोड़ी सी और उसको भड़काओ और हवा दो, बात थोड़ी सी और आगे बढ़े। तो इस तरह मेकर्स की ये चाल हमेशा रहती है कि कुछ ना कुछ घर में होता रहे। उसके बाद बारी थी भाई एंटरटेनमेंट टास्क, जो एक छोटा सा करवाया गया एली से और देवोलीना से। तो उसमें सवाल पूछे गए रुबीना से पूछा गया कि रुबीना, आप मतलब आपको क्या लगता है कि राहुल मतलब आपकी वजह से आपकी फ्लाइट पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो रुबीना ने कहा कि मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, हमारी आपसी लड़ाइयाँ रहती है, और राहुल ने भी उस चीज से एग्री बिल्कुल नहीं किया कि मैं रुबीना की एक पूंछ पकड़ कर आगे निकल रहा हूँ। तो और रुबीना से सवाल पूछा गया था कि आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब भी आप हारने वाली होती हैं या आप हार चुकी होती हैं तो आप एकदम
फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, कुछ भी बोलने लगती हैं, आप बौखला जाती हैं, आपसे हार बर्दाश्त नहीं होती। तो रुबीना ने कहा भाई मैं तो अपने तरीके से अपना पॉइंट रखती हूँ, और जब गलत होती हूँ तो जब मुझे यहाँ पर वीकेंड का वार पर या कोई भी मुझे समझाने की कोशिश करता है, तो अगर मेरी गलती होती है तो मैं गलती मान भी लेती हूँ। बिल्कुल भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। लेकिन गलती वो मानती नहीं हो। पिछले टास्क में ही देखने को मिल गया था कि सामने दिख रहा था कि साइकिल भाई बिल्कुल कंप्लीट नहीं है साइकिल वाले टास्क में वो, और लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती विकास के ऊपर ये चीज थोपने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं ये तो कंप्लीट है, तुम बायस्ड हो, तुम कह रहे थे मैं फेयर खेलूंगा। उसने फेयर ही खेला भाई, फिलहाल तो उसने फेयर ही खेला। फेयर नहीं खेला था अभिनव ने। वो जो टाइम लूप वाला जो टास्क था उसने उसमें अपनी टीम को जिताया था। तो उसके बाद उसके बाद 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 उसके बाद नेक्स्ट थे अभिनव। तो अभिनव से सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि जैस्मीन के जाने के बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, आपको लगा कि वोट्स मेरी तरफ आ रहे हैं, तो और आप में एक आपका अलग ही एटीट्यूड सामने आया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभिनव ने एक जवाब उसके बारे में दिया कि भाई जब लोहड़ी पे जब सब अपनी अपनी कमियां जो जला रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं अपनी लेजीनेस को जलाता हूँ, और जो मुझे सब कहते हैं कि संतरे सेब खाता रहता है घर में और ऐसे ही बैठा रहता है, बोरिंग है, तो उस चीज पे मैं वर्क करूंगा कि ऐसा ना हो और मैं भी एंटरटेन करूं। तो मैंने वो शुरू कर दिया, और इसमें एटीट्यूड वाली बात तो कहीं, एरोगेंस वाली बात तो कहीं आती ही नहीं है। तो उसके बाद एक राखी वाला क्वेश्चन था कि राखी को आपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज किया है, मतलब दिखने के लिए, फुटेज के लिए यूज किया है? तो वहां पे अभिनव का जवाब था कि मैं राखी के दम पर यहां तक नहीं पहुंचा हूं। लेकिन अभिनव जी 10 हफ्ते का करार आपका था, ठीक है, आप बड़े आराम से आपने 10 हफ्ते निकाले। लेकिन उसके बाद जब रुबीना को भी और आपको भी लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो राखी को एकदम अपने चंगुल में फंसा के यूज तो भाई उनका हुआ है। अब राखी बिगड़ गई, राखी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी, वो अलग बात है। वो उस चीज की मैं उस चीज को नहीं सराहती हूँ कि राखी ने ऐसा किया। लेकिन हाँ, उनको आपने एक यूज तो किया है भाई, और उसका फायदा पूरा पूरा आपको मिला है। अब आप इस चीज को मानने से चाहे भले इनकार कर दो, लेकिन आपको निकी को और रुबीना को ये कहते हुए सुना गया था कि राखी को हमें अपने ग्रुप में रखना है। और नेक्स्ट थी राखी। राखी से पूछा भाई प्यार सच्चा था तुम्हारा या फेक था? राखी ने कहा फेक था भाई, फेक था। और क्या बोलते हैं, कंटेंट के लिए पीछे पड़ी थी। अभिनव के बोले हाँ कंटेंट के लिए पीछे पड़ी थी। और गेम में किस हद तक जा सकती है? तो राखी ने कहा किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती हूँ मैं गेम के लिए। और उनसे पूछा गया कि शादी, डेट और किल आप किसको करना चाहेंगी? तो शादी भाई राहुल, और डेट अली के साथ, और किल करना चाहूंगी अभिनव को, जिस पर सलमान खान भी हंस पड़े। और इसी तरह से ये टास्क आगे बढ़ा, ये एंटरटेनमेंट जो थोड़ा सा करवाया गया घर वालों का। तो इस तरह से थोड़े थोड़े अपनी पर्सनल जो भड़ास है उनके दिल में दबी हुई, वो निकालते हुए वो दिखाई दिए। घर में एंट्री हुई उसके बाद मोनी रॉय की, और उन्होंने भी भाई बात की राखी सावंत की। राखी सावंत मतलब एक बहुत फेमस सदस्य हो चुकी हैं कि सलमान खान भी उनकी प्रेज करते हैं। अब बाहर से जो कोई भी आ रहा है उनसे भी उनके ही बारे में बुलवाया जा रहा है। और जो एक सांडनी जो एक वर्ड घर में यूज हुआ था राखी ने जब उनकी बॉटल फेंक दी थी आरशी खान ने पूल में, तो वो जो जैसे ही उनकी लैंग्वेज है, मेरी बॉटल है, सांडनी ने फेंकी, तो ये चीज देखने को मिली कि जो रोनित एक लड़का है और वो ऐसी फनी फनी वीडियोस बनाता है, मिमिक करता है, जो मतलब कुछ भी फनी चीज हो या सेलिब्रिटीज हो, तो बिग बॉस की भी काफी वीडियोस उसने बनाई हैं ऐसी। तो ऐसी वीडियो दिखाई गई और वो चीज काफी फनी भी थी। और
एक बिग बॉस ने और एक चीज कर दी है, जब तक बिग बॉस की नेक्स्ट अनाउंसमेंट के लिए भाई घर के सारे हिस्से खोल दिए गए हैं। जब तक बिग बॉस अब अनाउंस नहीं करेंगे तब तक घर वाले कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी वॉशरूम यूज कर सकते हैं। भाई उस चीज की बहुत प्रॉब्लम थी घर में। और और बात आई विकास की फैमिली वाला जो एक मैटर था घर में, जो किसी और ने नहीं, खुद विकास गुप्ता ने उछाला था उसके बारे में। तो उसके बारे में सलमान खान ने पूछा कि विकास बाहर के मुद्दे क्यों, पहले आप आते थे सिर्फ घर की बात करते थे, आप बिल्कुल इसके खिलाफ रहते थे, इवन इस बार भी आप आए। और जब आरशी ने ये सब कुछ स्टार्ट किया तो आपने उस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया, इवन आरशी को पूल में धक्का दे दिया। तो अब आपको क्या हुआ, जो आप खुद ही अपने घर की सारी बातें, पूरी पोल आपने खोलनी वहां पे शुरू कर दी। तो विकास ने कहा कि मुझे बहुत एक मेंटली मतलब टॉर्चर हो रहा था मेरा। तो मुझे लगा कि जिस चीज के लिए मुझे, जिस तरह से वो कह रहे थे कि ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो चीज अगर मैं खुद ही सामने रख दूं तो कोई मुझे क्या ही ब्लैकमेल करेगा। अगर मैं खुद ही सारी चीजें बता दूं, सारी सच्चाई बता दूं कि क्या है, मेरे सीक्रेट्स बता दूं मतलब, तो क्या कोई बोलेगा फिर क्या मेरे को एक जो पिन मारते रहते हैं घर में कि बोल देंगे, एक टॉर्चर करते रहते हैं, वो चीज नहीं होगी। लेकिन फिर सलमान खान ने समझाया कि विकास, ऐसी चीजें नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोलनी चाहिए। इवन जब आपने ये सब कहा तो हमने आपकी फैमिली से कांटेक्ट किया, हमने कहा कि क्या आप ये चीजें क्लियर करना चाहते हैं, आप आना चाहेंगे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नेशनल टेलीविजन पर हम अपनी फैमिली के मैटर डिस्कस नहीं करना चाहते, सॉल्व नहीं करना चाहते, और ये हमारा फैमिली मैटर है तो ये फैमिली तक रहे तो अच्छा होगा। लेकिन विकास की वजह से, ये तो अब सबको पता है, फैमिली मैटर एक प्राइवेट, एक पर्सनल चीज तो ये रह नहीं गई, अब ये पूरी आम हो चुकी है, सबको पता है भाई ये है मम्मा के साथ, ये है। और जो भी रिलेशंस, जो भी कुछ था उन्होंने जो भी बताया, तो वो सब कुछ सारा जनता के सामने आ चुका है। और सलमान खान ने ये बात भी कही कि हमेशा याद रखो कि जो भी बोल रहे हो वो कहाँ बोल रहे हो, क्योंकि भाई सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आपने खुद ही अपनी पूरा पर्सनल मैटर वहां पे खोल दिया है। उसके बाद एलिमिनेशन की बारी आई तो फाइनली भाई 10-20 हजार बार आए, 10-20 हजार बार गए, फिर आए, फाइनली विकास गुप्ता इविक्ट हो गए। लेकिन जाते जाते थोड़ा दिल भी जीत के गए, जो उन्होंने जोकर कार्ड भाई जीता था, उन्होंने जो टास्क उनको दिया गया था उन्होंने कंप्लीट किया था, और जो जोकर कार्ड उनको एक एडवांटेज मिली थी घर में कि वो उसका यूज कर सकते हैं किसी वक्त किसी को बाहर करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, तो वो उन्होंने वहां पे यूज नहीं किया। देवोलीना उर्फ एजाज खान को वो वहां पे बचाकर खुद घर से बाहर हो गए। और एक मतलब अच्छी चीज ये भी थी कि घर वालों की काफी सिंपथी उनको उस टाइम पे मिली, और अली गोनी हमें दिखाई दिए कहते हुए कि मेरा और मेरा तेरे साथ जो भी था वो मैं भाई अब खत्म करता हूँ दिल से। और मुझे दिखाई दे रहा है कि विकास तुम बदल गए हो, अब जो भी था उनके साथ क्या हुआ हमें उसकी रियलिटी नहीं पता, लेकिन अगर कुछ था, बहुत ज्यादा था, तो वो खत्म हो गया। तो उस बात की खुशी है कि पर्सनल जो चीजें थी, पर्सनल कुछ भी कोई भी ग्रज था तो वो खत्म हो गया, तो अच्छी बात है भाई। और आरशी खान की शक्ल देखने वाली थी भाई, घर में विकास होता है तो फिर उसको वो बिल्कुल नहीं सुहाता। और जब वो उसकी जाने की बारी आई, तुम जा रहे हो विकास, तो उसने बोला यहाँ पे खेल थोड़ी ना खेल रहे हैं ऐसे ही गुड्डे गुड़ियों वाला। बाकी राखी रोई भाई उसके बाद कि अब हमारी साइड कौन लेगा, दीदी दीदी साइड कौन लेगा अब हमारी। तो राखी और देवलीना बहुत रोई विकास के जाने पर, ये सब हमें देखने को मिला। और फिर उसके बाद देखने को मिले हमारे साइंटिस्ट जी जो अपनी बीवी जी रुबीना जी को समझा रहे थे जो भी हुआ क्यों हुआ, और उसे कह रहे थे कि ये सब होने के बाद ये मत करना कि तुम बोलना बंद कर दो और अपना पॉइंट रखना बंद कर दो, तुम्हारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर रखना, उसी बुलंद आवाज के साथ रखना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। तो रुबीना ने कहा तुम्हारी तरह क्या, बोरिंग। तो वहां पे रुबीना थोड़ा सा टॉन्ट मारती हुई उनको दिखाई दी, जिसपे अभिनव एकदम एकदम चुप हो गए, शौक हो गए और ऐसे देखने लगे। तो रुबीना ने कहा भाई मजाक कर रही थी,
तो मतलब यहाँ पे एक जो कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात जो की जाती है ना, वो थोड़ा थोड़ा दोनों में है और मैक्सिमम घर वालों में वो चीज है। कोई भी भाई अपने लिए नहीं सुन सकता मुंह पे, क्योंकि सच कड़वा होता है। अभिनव आप बोरिंग थे ही, थोड़े से इंटरेस्टिंग बने थे, और इंटरेस्टिंग बनने के बाद अब आपने रोना शुरू कर दिया। तो भाई अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है, बिग बॉस भी क्या ही करे। 10 हफ्ते तक वो आपको खींच के लेके आए, और उसके बाद राखी सावंत ने आपकी नैया पार लगा दी, चाहे थोड़ी चाहे बहुत, लेकिन आप दिखे जरूर। अभिनव 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 बाहर भी बहुत ज्यादा ट्रोल हुई चीजें, खासकर नाड़े वाली बात। और कल हमें देखने को मिलेगा भाई जो आरशी घर में बवंडर करेंगी, जो बवाल मचाएंगी। आरशी वर्सेस राहुल वैद्या, और आरशी वर्सेस देवोलीना, जो घर में मुंडियां फूटती हुई हमें दिखाई देंगी। लेकिन बिग बॉस के प्रोमो पर और नेता की बात पर कभी विश्वास नहीं करना। प्रोमो में हमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि हमें बड़ा करके दिखाया जाता है। तो फिर मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में, और क्या मसाला निकल के आता है घर में। तब तक के लिए गुड नाइट यार।